हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। आपका इस वीडियो के पार्ट 3 में स्वागत है, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सही जगह पर है ना। अगर आपको बोर्ड में 98%, 95% मार्क्स चाहिए मैथ में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर एक कंटेंट मिलेगा। मैथ का पूरा फुल सिलेबस कवर होगा, साइंस का पूरा फुल सिलेबस कवर होगा, नोट्स आपको मिलेगा, प्रॉपर नोट्स जो आपका एग्जाम में लिखा जाता है, जो आप एग्जाम में लिखिएगा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, वो नोट्स आपको यहाँ पर मिलेगा। मैथ का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का बारे में बात करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है या फिर पूरा एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए और चलिए थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पूरा हर एक नंबर जो है इसको आप इसके प्राइम फैक्टर के नंबर में या टर्म्स में एक्सप्रेस कर दीजिए। अब यहां पर आपको समझना होगा कि ये प्राइम क्या चीज है। ठीक है, तो मैं दूसरे वीडियो की तरह बात नहीं करूंगा कि आप उस वीडियो पे चले जाइए तो आपको प्राइम नंबर के बारे में पता चलेगा। इसी वीडियो में आपको हम प्राइम नंबर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग प्राइम नंबर के बारे में समझते हैं। देखिए इधर, अगर आप बचपन में नहीं सीखे हैं प्राइम नंबर के बारे में तो अभी सीख लीजिए क्या है प्राइम नंबर। ठीक है, ये प्राइम नंबर क्या चीज है। तो कोई नंबर, कोई भी नंबर अगर किसी का टेबल में नहीं आता है, क्या बोले, कोई भी नंबर अगर किसी का टेबल में नहीं आता है, या फिर कोई एक नंबर, जैसे मान लीजिए ये 5, किसी दूसरे के टेबल में ये नहीं आता है, तो ये कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। एकदम सरल शब्द में, अगर ये किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता है तो ये प्राइम नंबर होगा। सिर्फ किसको किसको छोड़ के, 1 का टेबल को और ये खुद के इसका टेबल को, है ना। तो ये 5 किसका किसका टेबल में आता है, तो 1 का टेबल में 1 5 जार 5, और किसका टेबल में आता है 5 1 जार 5। इसके अलावा किसी और के टेबल में 5 आता है क्या, बोलिए, नहीं। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। बोलिए प्राइम नंबर समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो खुद के टेबल या फिर 1 का टेबल में आए और उसके अलावा किसी टेबल में ना आए, उसको प्राइम नंबर। अब रह जाता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर बहुत इजी अब हो गया। कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि 6, अब 6 पहले देखिए कि प्राइम नंबर है या नहीं, तो किसी और का टेबल में आता है 6 का टेबल छोड़ के और 1 का टेबल छोड़ के, हाँ आता है जी 2 का टेबल में, और किसका टेबल में 3 का टेबल में। तो ये प्राइम नंबर है नहीं है, तो कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। समझ में आया प्राइम और कंपोजिट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, कह रहा है कि 140 यानी कि 150 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो 140 को पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी काटेंगे। देखिए कैसे काटा जाता है। ठीक है, ये रहा। तो 140 कौन सा प्राइम नंबर में आएगा, तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है, 1 नहीं है, क्या है 2 है। तो 2 प्राइम नंबर है। कैसे पता चला, क्योंकि 2 किसी का टेबल में नहीं आता है। तो इसको सबसे पहले हम 2 का टेबल में काट के देखेंगे। तो पहले 2 का टेबल में काटेंगे, काटता है कि नहीं। तो पहले 14 को काटिए, 2 7 जार 14, कुछ बचा क्या, नहीं, 0 का 0, 2 का टेबल में कट गया। फिर इसको देखेंगे ये 2 का टेबल में कटता है कि नहीं, हाँ कटेगा, लास्ट में 0 है। 2 का टेबल में 2 3 जार 6, इसमें कितना बचा 1, बन गया कितना 10, 2 5 जार 10। ये 2 का टेबल में नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है। जिसका लास्ट में 5 होता है और 0 होता है वो 5 का टेबल से कटता है। 5 7 जार 35, और ये रहा 7 1 जा 7। ठीक है, जब आपका 1 आ जाए नीचे काटना छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 140
इक्वल्स टू, ये जो भी किनारे में नंबर आया है ये सभी प्राइम नंबर है, ये जो भी किनारे में नंबर आया सभी प्राइम नंबर है। इसको लिख दीजिए मल्टीप्लाई के टर्म में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी है, एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 156। चलिए 156, पहले हम लोग देखते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से कटेगा कि नहीं, लास्ट में कितना है 6 है, वो 2 से कटेगा। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर को कैसे पता चल जा रहा है 2 से कट रहा कि नहीं कट रहा। बहुत इजी है, 2 का रूल क्या है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 रहे, अगर ये सब नंबर फर्स्ट में रहे, सॉरी वंस के जगह पर रहे तो वो 2 से कटेगा। यहां पर अगर ये सब नंबर में से कोई एक रहे तो वो 2 से कटेगा, है ना। कौन कौन सा नंबर बोले, 0 2 4 6 और 8, तो यहां पर 6 है मतलब ये 2 से कटेगा। 2 का टेबल में पहले 15 काटिए, 15 नहीं आता है, लेकिन 15 से कम आता है ना, कितना टाइम्स में 7 टाइम्स में, 2 7 आर 14, इसमें कितना बच गया 15 में 1, कितना बन जाएगा 16, है ना, ये 16 बन जाएगा, लिखना नहीं है बस आपको हम बता रहे 16 बन जाएगा। 2 का टेबल में 16 कितना बार में आता है 8 बार में, 2 8 या 16। अब फिर इसको काटेंगे, देखिए लास्ट में क्या है 8 है, फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 बचेगा 1, 2 9 जा 18। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन है 3 से कटेगा क्या, बहुत इजी रूल है 3 से चेक करने का। इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, 9 और 3 कितना होगा, बोलिए 12। अब ये 12 3 का टेबल में आता है क्या, हाँ 12 जो है 3 का टेबल में आता है, 3 4 जा 12, इसका मतलब ये 39 3 का टेबल से कटेगा, और 3 कैसा नंबर है प्राइम नंबर है, यहाँ 3 से हम लोग काटते हैं, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये 13 किसी टेबल से कटेगा नहीं, 13 किसी टेबल से नहीं कटेगा। अब ये कैसे पता चला हमको, क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है, देख लीजिए ना 13 किसी का टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 1 का टेबल में आता है और 13 खुद का टेबल में आता है, तो ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये किससे कटेगा 13 का टेबल से, तो 13 1 आर 13। अब हम इस 156 को प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखेंगे, तो 156 बराबर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं हम लोग, 3825, देखिए 3825, बोलिए किसका टेबल में कटेगा, लास्ट में 5 है, याद रखिए जिसका भी लास्ट में 5 होगा या फिर 0 होगा वो 5 का टेबल से कटेगा। तो 5 का टेबल से चलिए हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं, तो बोलिए 5 का टेबल में 3 आएगा क्या, नहीं, छोटा नंबर है 3, 8 लेंगे कितना हो जाएगा 38, 5 का टेबल में 38 आता है क्या, बोलिएगा नहीं, लेकिन 38 से कम तो आता है ना, कितना बार में 5 7 आर 35, इसमें बच गया 3, बन जाएगा 32, 5 6 जा 32, बच जाएगा 2, बन जाएगा 25, 5 5 जा 25, देखिए लास्ट में कितना आ गया 5, फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, इसमें बच गया 2, बन गया 26, 5 5 जा 25, बच गया 1, 5 3 जा 15। अब ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 3 आ गया, तो कौन सा नंबर से काटे, चलिए 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 3 है, 3 से चेक करते हैं, चेक करने का रूल क्या बताएं, सबको जोड़िए, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 3 का टेबल में आता है क्या, हाँ जी आता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, देखिए 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, ये फिर 5 का टेबल 3 का टेबल से कटेगा, 3 1 जा 3, इसमें बच गया 2, 3 7 जा 21, 17 किसी का टेबल से नहीं कटता है, 17 1 जा 17, क्यों, क्योंकि 17 एक खुद में प्राइम नंबर है, हो गया खत्म। अब हम इसको प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख देते हैं, 3 2 3 8 2 5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, ये हो गया आपका आंसर, है ना। ये उतार लीजिए, इसमें और 2 क्वेश्चन है, वो आप खुद से करिए, वीडियो को पॉज करके अभी बनाइए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका नहीं बनेगा वो 2 क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर वो 2 क्वेश्चन भी बना दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे उन 2 क्वेश्चन में।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और ये क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में आता है या नहीं आता है, तो आपसे ये कह दे एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, सीख लीजिए, सीखना सबसे बड़ी बात है, कुछ सीख के जाइए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। बचपन में बहुत निकाले होंगे एलसीएम एचसीएफ, अभी यहां भी वही करना है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स मतलब जोड़ा। हम लोग जब भी दुकान में जाते हैं क्या खरीदने, जूता खरीदने, तो एक जूता लेके आते हैं क्या, नहीं, कितने, दो, उसको क्या बोलते हैं, पेयर, है ना। इसलिए यहाँ यूज हुआ है पेयर, मतलब दो ही रहेगा। देखिए 26 और 91 दो है, इस पेयर का एक बार एलसीएम निकालना है और एक बार एचसीएफ निकालना है। उसके बाद कह रहा है ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है, एंड वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करना है। तो क्या वेरीफाई करना है भैया, देखिए वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये इनके बीच का रिलेशन है, रिलेशन यानी संबंध, रिश्ता, ठीक है। इसको आपको वेरीफाई कर देना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर ये रिलेशन को, ये रिश्ता को वेरीफाई करना है कि ये सही है कि गलत है। तो वेरीफाई कर देंगे, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बनाना, है ना, सॉरी क्वेश्चन को बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, देखिए आपका 26 एंड 91। तो 26 और 91 का हम लोग सबसे पहले चलिए एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि अरे भाई इस चैप्टर में हम लोग एचसीएफ भी तो पढ़े हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर को देखेंगे, है ना। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 26। ये रहा 26 और ये रहा 91। अब 26 का टेबल में 91 या 91 से कम कितना बार में आता है, तो 26 का टेबल में आ जाएगा आपका 91 ना, तो 3 बार में 60 आएगा और 4 बार में 80 आएगा, नहीं 4 बार में ज्यादा हो जाता है, 3 बार में लगा के देखते हैं ना। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7, 11 में 8 गया तो 3 और ये बन गया 8, 8 में 7 गया तो 1, ये सही है 13। अब इस 13 को क्या बना देंगे, डिवाइजर। अगर आपको एचसीएफ नहीं आता है तो इसी चैनल में वीडियो पार्ट 1 आपको मिलेगा रियल नंबर का, उसको देख लीजिए, है ना, उसमें एचसीएफ बना हुआ है। तो ये 13 को क्या बना देंगे, डिवाइजर, और इस 26 को हम लोग कहां लेके आ जाएंगे, डिविडेंड के जगह पर, है ना, एचसीएफ का रूल है। ये 26 आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 13 का टेबल में 26 कितना बार में आता है, तो 2 बार में, ये हो गया 0। तो एच सी एफ बराबर, ये जो है ना, जो लास्ट में डिवाइड हुआ है उसका डिवीजर कितना है, 13 है, तो वही क्या हो जाएगा आपका एच सी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ तो निकल गया। अब चलिए एलसीएम निकालते हैं। देखिए यहां नीचे भी निकाल सकते हैं लेकिन हम यहां निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए एलसीएम, ये बचपन में हम लोग निकाले इस तरह करके एलसीएम, है ना। देखिए किसका किसका निकालना है, 26, 91 का निकालना है। तो ये दोनों किस टेबल में आता है, बहुत इजी सवाल है, 13 का टेबल में आता है, लेकिन वो प्राइम नंबर होना चाहिए। 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91, ठीक है। और ये दोनों किसका टेबल में आता है, अरे भैया किसी का टेबल में नहीं आता, ये दोनों 2 और 7 किसी का टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। तो बोलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले जो आया है 13 उसको लिखिए और फिर जो नीचे बच गया 2 इंटू 7 इसको भी लिखिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 13 2 जा 26, 26 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम लोग 26 को 7 से, 7 6 जा 42 और 7 2 जा 14, 14 14 और 4 18, 182 इसका आएगा एलसीएम, क्या आएगा 182। चलिए एचसीएफ और एलसीएम तो हम लोग निकाल लिए, अब इसको वेरीफाई करते रिलेशन का, है ना। चलिए रिलेशन को वेरीफाई करते हैं हम लोग, तो यहीं पर हम वेरीफाई भी कर दे रहे हैं ना। तो देखिए क्या रिलेशन है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, याद रखिए ये रिलेशन बहुत जगह एग्जाम में या फिर आगे वाला जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें रिलेशन काम आएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब यहाँ एलसीएम तो पता चल गया 182 है, एचसीएफ तो पता चल गया 13 है, ये प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या है, जो क्वेश्चन में टू नंबर्स दिया हुआ है 26 और 91, यही है टू नंबर्स, ठीक है। तो
टू नंबर्स कौन है 26 और 91, इनका क्या करना है प्रोडक्ट करना है। तो इनका प्रोडक्ट इनके और इनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, यही है रिलेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो एलसीएम कितना आया था 182, पहले यहां लिख लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम प्रोडक्ट HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो चलिए एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 182, देखिए 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया था 13, ये रहा 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहला नंबर क्या है 26 और दूसरा नंबर क्या है 91, तो 26 प्रोडक्ट 91। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 13 2 जा 26, कैरी रहा 2, 13 8 जा 13 8 जार कितना होता है 104, 104 और 2 कितना होगा 106, कैरी कितना रहा 10, 13 1 जा 13, 13 और 10 23, ये आ गया प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 26 का टेबल हमको भी नहीं आता, चलिए प्रोडक्ट करके देखते हैं ना। तो 91 को 26 से मल्टीप्लाई करना, 6 1 जार 6, 6 9 जार 54, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 6 6 3 2, क्या आ गया 2 3 6 6, 2 3 6 6। देखिए क्या LHS और RHS बराबर है, LHS और RHS बराबर है, हाँ जी बराबर है, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, उसको आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर बनता है तो आप सीख गए हैं, अगर नहीं बन रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर वो बताइए, उस पर वीडियो आपका बन जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर पक्का है गारंटीड वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, एंड एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ भी निकालना है, ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, जो इंटीजर दिया हुआ है उसका, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां मेथड दे दिया है, कौन सा मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, बचपन में बहुत सुने होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और बचपन में अगर सच बात कहा जाए तो 90% स्टूडेंट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब नहीं पता था, बस टीचर बता दिया हाँ ऐसे बनाना है, रट लिए, अब वैसे ही सारा क्वेश्चन बनता है। अब वो क्या मेथड है वो कुछ नहीं पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों नाम है वो भी नहीं पता। चलिए अगर बचपन में नहीं पता चला तो अभी पता चल जाएगा कि क्यों उसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पड़ा था। ठीक है, उसी को हम लोग दोहराने वाले हैं। देखिए इधर जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए इस मेथड का नाम में ही छुपा है इसका सीक्रेट। क्या छुपा हुआ है, बोल रहा है कि कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि ये 12 को काटना है, क्या करना है डिवाइड करना है, कौन से नंबर से प्राइम नंबर से, कौन से नंबर से प्राइम नंबर से। और इसी वीडियो में हमने पढ़ाया कि प्राइम नंबर कैसे पता चलता है ना, वैसा नंबर जो खुद का टेबल और सिर्फ 1 का टेबल में कटता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, बाकी सब कौन सा नंबर है कंपोजिट नंबर है। तो इन सभी नंबर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो पहले हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 12 जो है वो सबसे पहले कौन सा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है 2 है। 2 जो प्राइम नंबर है ये 12 कितना बार में आता है 6 बार में, 2 6 are 12, 6 2 प्राइम नंबर का टेबल में आता है, कौन सा कितना बार में 3 बार में, और 3 जो है वो प्राइम नंबर 3 का टेबल में आता है, वो है 3 1 are 3। जैसे ही नीचे 1 आ गया खत्म, काटना बंद। अब 15 का निकालते हैं हम लोग, चलिए ये रहा 15, देखिए ये 2 का टेबल में नहीं आता है, तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 3 है, 3 का टेबल में आता है क्या, हाँ 3 5 are 15, 5 बार में। बोलिए 5 जो है वो 2 जो प्राइम नंबर है उसमें आता है नहीं, 3 प्राइम नंबर उसमें आता है नहीं, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है,
क्योंकि वो 2 का टेबल में आता है। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5 प्राइम नंबर है क्या? हाँ प्राइम नंबर है, वो किसी का टेबल में नहीं आता है। और 5 का टेबल में 5 आता है 1 बार में। जैसे नीचे 1 आ गया बंद कर दीजिए काटना। अब 21 को चेक करेंगे हम लोग, है ना। ये देखिए 21 कौन सा प्राइम नंबर में आता है? 2 का टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 3 का टेबल में हाँ आता है, 3 प्राइम नंबर है। 3 7 जार 21, 7 खुद में एक प्राइम नंबर है और ये 7 का टेबल में ही आएगा। 7 1 जार 7, ठीक है। ये हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सबका कर दिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर दिए, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ, जो कि इजी है एलसीएम से। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। ये देखिए HCF, है ना। नहीं पहले एक मिनट एक काम करिए, यहाँ लिख लीजिए ये सबका, है ना। ये देखिए 12 क्या क्या आया? ये जो किनारे में जितना भी है ना उसको मल्टीप्लाई के टर्म में लिख दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 3, उसके बाद कितना? 15 क्या होगा? तो 3 इंटू 5, उसके बाद क्या है? 21, तो 21 क्या होगा? देखिए 3 इंटू 7, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ये देखिए HCF कैसे निकलेगा? जितना भी प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं सब में, तीनों में देखिए कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जो तीनों लाइन में आ रहा है। तीनों लाइन में कौन सा नंबर आ रहा है? देखिए तो 3, ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3, तीनों में 3 है तो 3 नंबर लिखा जाएगा। अब दे देंगे यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई। कोई और नंबर है जो तीनों में कॉमन है? इसमें 2 है, इसमें नहीं है, चलिए खत्म। इसमें 5 है, 5 किसी में भी, इसमें 7 है, 7 किसी में, मतलब और कोई नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन मिल रहा। अगर मिलता तो मल्टीप्लाई के बाद उसको लिख देते और दोनों को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ आता। लेकिन कोई नंबर नहीं मिल रहा तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 तीनों में मिल रहा था। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम का रूल है, जो एचसीएफ में आ रहा है पहले उसको लिख दीजिए, मतलब कि जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको लिखिए। तो तीनों में कॉमन कौन आ रहा है? 3 3 3, ये तीनों में कॉमन आ रहा तो 3 को लिख दिए। अब और कोई है नंबर जो 3 में कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा था, एचसीएफ में हम लोग देख चुके थे नहीं आ रहा था। अब 3 रो में कॉमन नहीं आ रहा है तो कोई 2 रो में देखिए कॉमन है क्या? तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, नहीं 2 नहीं आ रहा। अब आप ये मत बोलिए, ये गलती मत पालिए कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, ये दोनों कॉमन आ गया। नहीं, एक ही लाइन में कॉमन नहीं आना चाहिए, एक ही लाइन में कॉमन नहीं आना चाहिए, अलग अलग लाइन में कॉमन आना चाहिए। कोई और नंबर है जो अलग अलग किसी 2 लाइन में भी कॉमन आएगा तो एलसीएम उसको लिख देंगे, लेकिन किसी 2 लाइन में भी कॉमन नहीं आ रहा तो जितना बच गया उस सबको लिख दीजिए। 2 के ठो बचा 2 ठो, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 5 के ठो 1 ठो और 7 के ठो 1 ठो। तो देखिए ये एलसीएम आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि यस समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम समझाने के लिए तैयार है। एलसीएम सुनिए, पहले तीनों में जो कॉमन आ रहा था उसको लिख दिए 3, उसके बाद कोई 2 को कॉमन आ रहा था नहीं आ रहा था, कोई 3 को कॉमन और आ रहा था नहीं आ रहा था, तो जो बच गया 2 2 2 2 5 5 7 7 सब लिख दिए, ठीक है। यही होता है एलसीएम में। अब सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई? और अगर इजी वे में मल्टीप्लाई करना है तो 5 को 2 से कीजिए, कितना हो जाएगा? 10, 10 को 2 से कीजिए, कितना हो जाएगा? 20, 20 को 3 से कीजिए, कितना हो जाएगा? 60, और 60 को 7 से कीजिए, 60 को 7 से कीजिए, आ जाएगा 420। ये हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको पता चला इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे थे वो नंबर था प्राइम नंबर, इसलिए इसका नाम पड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो चलिए नोटबुक में उतार लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.2 का, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306,657 इक्वल्स टू 9, मतलब कि ये 2 इंटीजर दिया हुआ है, इन 2 इंटीजर का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। 2 पेयर है ना जी इंटीजर का, इसका एचसीएफ कितना है? 9 है। क्या निकालना बोला हम लोग? फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है।
तो देखिए इस ब्रैकेट में जो नंबर है, क्या इस ब्रैकेट में वही नंबर है? हाँ, तो जिसका HCF निकाला है उसी का हमको क्या निकालना है? LCM भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक रिलेशन था LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उसी फॉर्मूला से, उसी रिलेशन से इसका LCM हम लोग को निकालना है, ठीक है। और हम बताए थे कि उसका यूज होगा एक क्वेश्चन में, तो देखिए यहीं पर यूज होगा। कैसे यूज होगा देख लीजिए। तो पहले हम लोग लिख लेंगे कि HCF इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। अब हम लोग यहां पर लिख लेंगे फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? 306। यहां लिख लेंगे सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है? 657। ठीक है, ये दोनों लिख लिए। हम लोग को क्या निकालना है? LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। LCM हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम लोग उस रिलेशन को लिखेंगे जो रिलेशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे। क्या देखे थे बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 में? कि LCM प्रोडक्ट HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यही था ना? ठीक है, तो अब ये रिलेशन हम लिख दिए। अब बोलिएगा नहीं ये नहीं था, यहां था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अरे भैया यही तो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो अब देखिए हमको निकालना इन दोनों में से क्या है? HCF या LCM? LCM निकालना है। तो LCM निकालना है तो HCF इधर बटा के कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये इधर जाएगा, HCF को इधर भेज देंगे तो बटा के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहां पर रहेगा सिर्फ और मेरा LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बटा कौन आ जाएगा? HCF। यहां लिख देंगे HCF। अब चलिए हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है 306। सेकंड नंबर क्या है? 657। HCF क्या है? 9। ठीक है, ये हमने बैठा दिया। अब 9 का टेबल में ये देखिए 657 कट जाएगा। ठीक है, या फिर 9 का टेबल में 376 भी कट जाएगा। तो इजी है, जिसको आपको काटना उसको काटिए, हम इसको काट रहे हैं। 9 का टेबल में 65 कितने बार में आता है? 7 बार में। अब बोलिएगा नहीं 65 नहीं आता है। 9 का टेबल में 7 बार में 63 आता है, वही तो लाना चाहते थे। कितना बच गया? 2। कितना बन जाएगा? 27। 9 3 जा 27। तो यहां हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 73। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 306 को मल्टीप्लाई करना है 73 से। 3 6 18, 3 3 9, 7 6 42 और 7 3 21। ये हो गया 8 3 13 2 और ये रहा 2। ठीक है ना, तो कितना आ गया? 2 2 3 3 8। ये हो गया आपका LCM। LCM कितना आया? 22,338। ये आपका क्वेश्चन VVI है। इसको आप नोटबुक में एकदम कीजिए, आप घर में प्रैक्टिस एक बार और कर लीजिएगा। ठीक है, तो उतार लीजिए।